हेलो डियर स्टूडेंट, आइए एक बार फिर से टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चालकता की बात करेंगे। कंडक्टेंस यानी चालकता की बात करेंगे, ठीक है। चालकता क्या होता है इसको समझिए। चालकता की जो डिफिनीशन देते हैं वो हम देते हैं, कंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर से जो करंट का फ्लो हो रहा है, ईज ऑफ फ्लो, करंट की फ्लो की सहजता की माप को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और ये क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। डिफिनीशन समझिए फिर से। कंडक्टेंस इज अ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर से करंट के प्रवाह की सहजता की मेजर को यानी माप को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। दूसरे वर्ड में हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा मानते, व्युत्क्रमानुपात मानते, और इसको सी से इंडिकेट करते हैं। तो C इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1/r। क्या आता है? C इज इक्वल टू 1/r आ जाता है। बात समझ पा रहे? सी कंडक्टेंस है, जो मेजरमेंट है या मेजर है ऑफ ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर, ओके। और ये किसके रेसिप्रोकल है? रेजिस्टेंस की। सिंपल सी एक डिफिनेशन है रेसिप्रोकल का। इट इज डिफाइंड, या दूसरे शब्द में आप बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। इसको कैसे दिखाएंगे? C इज इक्वल टू 1/r, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात समझ में आया? जब इतना सा चीज लिखते हैं तो R हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ये जानते हैं। R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का क्या होता है? किसी भी चालक का प्रतिरोध होता है, ओके। इतनी सी बात समझ। अब C जो हमारे पास है कंडक्टेंस है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, या इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट क्या होगा? क्योंकि इसका उल्टा इसका ओम होता है, तो इसका ओम इनवर्स हो जाएगा। इसकी जो यूनिट होगी C की, यानी कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वो ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसको हम किस तरीके से दिखा सकते हैं? ओमेगा इनवर्स से दिखा सकते हैं, या इसी को मानो करके दिखा सकते हैं, यानी बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, MHO, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरे तरीके से इसका और भी एक यूनिट होता है, सीमेन। क्या होता है? सीमेन होता है, और सीमेन को S से इंडिकेट करते हैं। 1 सीमेन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा से किसके बराबर होंगे? ओम इनवर्स, या इसके इनवर्स के बराबर होंगे 1 ओम इनवर्स। 1 सीमेन इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स, या इसी को सिंबल में, सिंबोलिटिक फॉर्म में इस तरीके से ओमेगा इनवर्स, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? 1 माप बोल सकते हैं, MHO उल्टा करके, इसमें इनवर्स नहीं लगाना इसी चीज को, ठीक है। तो कई बार इस कंडक्टेंस की यूनिट को भी पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से हमें इसको याद रखना है कि कैसे ये चीज होता है, ठीक। जब ये चीज हम पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास एक आता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। काफी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसे कप्पा से इंडिकेट करते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके। और इसे किससे इंडिकेट करते हैं? कप्पा से। और कप्पा को के की तरीके से इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो किस तरह बनाते हैं? कप्पा, इसे बोलते हैं कप्पा। ग्रीक वर्ड में इसे क्या बोलते हैं? कप्पा के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर? के जैसे बनाएंगे, इस तरह टर्न कर देंगे, कप्पा बोलते हैं ग्रीक वर्ड में। ये चीज ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस को। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है,
है, यानी वृत्त कर्मानुपाती होता है। तो वृत्त कर्मानुपाती दिखाना है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यही डिफिनेशन है, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ओके, ये क्या है आपका, ये जो पहले आपने डेफिनेशन पता स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा था वही चीज है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो आपने रो पढ़ा था, यानी जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, यानी विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है, ये डेफिनेशन से पता चलता है। एक चीज और पढ़ा था डियर स्टूडेंट हम लोगों ने, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। यहां से जरा रो की वैल्यू निकालिए, तो रो इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, ये वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू रो। अब इस रो की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखिए, ठीक है, यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू रखिए और इसकी वैल्यू ये, अगर इस जगह पे हम रख देंगे तो क्या आएगा, कप्पा, इसको इक्वेशन फर्स्ट करिए, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू ए अपॉन एल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, L अपॉन R इंटू ए। इस चीज को हम दूसरे मैनर में ऐसे भी लिख सकते हैं, कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन R इंटू L अपॉन ए, लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। अब जरा सा यहाँ पे देखिए, अगर इस वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कंडक्टेंस में पढ़ा था C होता है, तो कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एल अपॉन ए रख सकते हैं। दूसरी कंडीशन में अगर L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए तो इस वैल्यू 1 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कप्पा इज इक्वल टू C आ जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक जो हमारे पास कंडक्टिविटी होता है वो किसके, कंडक्टेंस के बराबर होता है, और वो कंडक्टेंस के बराबर कब होता है, यानी सॉरी कंडक्टेंस नहीं, उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी है, यानी स्पेसिफिक जो कंडक्टिविटी है उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी है जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी may be defined as the conductance of the conductor whose length is 1 centimeter and क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो कंडक्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, यानी वो चालकता होता है किसी चालक का जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। ओके, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसकी डिफिनीशन अगर आपने यहां दिया तो इसकी यूनिट को भी लिखेंगे, और यूनिट को लिखने के लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें डिफाइन करना पड़ेगा। अब कप्पा की यूनिट कैसे लिखेंगे, आप सोचिए कि कप्पा की यूनिट अगर हम यहाँ पे रख करके करते हैं, यस स्टूडेंट, यानी जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आया उसके यूनिट को कैसे लिखेंगे, तो कई बार हमारे पास है कप्पा इज इक्वल टू आपके पास 1 अपॉन R इंटू एल अपॉन ए, बहुत सिंपल है निकालना। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका होता ओम, R का जो रेजिस्टेंस है इसका जो यूनिट है वो क्या है, ओम। यहाँ पे यूनिट निकाल लेंगे स्टूडेंट, किसकी, कप्पा की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, तो इसका 1 अपॉन ओम हो जाएगा इंटू इसका सेंटीमीटर में लेंथ और एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
इस तरीके से। अब अगर इसका यूनिट आप देखना चाहें तो आपको पता है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्रॉस कर देंगे, यहां पे आपके पास बचेगा 1/ओम इंटू 1/सेंटीमीटर। ये दोनों जब ऊपर जाएगा तो आपका इस तरीके से होगा, कप्पा इज इक्वल टू ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये आपका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट आ गया। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट और रेजिस्टेंस की यूनिट, कंडक्टेंस, इन सब पे पूछा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि कैसे क्या होंगे, ठीक है। ये टॉपिक जब हम लोग फिनिश कर लेते तो अगला हमारा स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी था। आगे कंडक्टिविटी कैसे हमारा वेरी करता है और डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेशन सोल्यूशन, ये पढ़ना, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी था। डेरिवेशन है, ध्यान से एक बार पढ़िएगा, वो इसमें लगाने की कोशिश करिएगा, समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।